बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का दूसरा क्लास देखेंगे, भूगोल। ठीक है। दूसरा लेसन क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हम ग्लोब के बारे में देखेंगे और अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है। अब पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का क्या है? गोलाकार नहीं है। ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे चपटी है। यह उत्तर एवं कहाँ? उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर क्या थोड़ी चपटी है तथा मध्य में क्या है? थोड़ी उभरी हुई। कोई बाल लो, ऊपर नीचे हाथ लगा के थोड़ा दबा दो तो क्या होगा? बीच में उभर आएंगे और ऊपर नीचे थोड़ी चपटी है। ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब बना है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है। ऐसा है ये गोला को, जैसे यहाँ बना है, इसको क्या थोड़ा झुक गया। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार से के हो सकते हैं। ग्लोब जो है विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब, ठीक है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। और पॉकेट ग्लोब, छोटे छोटे ग्लोब भी आते हैं जिनको आप जेब में रख सकते हैं। ठीक है। गुब्बारे वाले भी ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू होता है। ग्लोब पर क्या होता है? देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। मतलब उनका आकार कैसा है वो सही ग्लोब में सही दिखाया गया। लेकिन जो नक्शा है, कोई गोले चीज को आप कागज पे ठीक उसी प्रकार नहीं उतार सकते। ठीक है। और ग्लोब पर सही आकार में दिखाई देगा। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बूंद की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है। प्रश्न यह उठता है कि इस प्रश्न किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं की, रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। मतलब अगर ग्लोब पर हमें किसी स्थान की जानकारी प्राप्त करनी है कि अमुक स्थान कहाँ पर है, ठीक है, मानचित्र पर, तो उसके लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है। ये क्या है? ये अक्ष है। अक्ष यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर ऐसे गई होगी। ग्लोब पर दो बिंदु कौन से? जिनसे होकर सुई गुजरती है। रियल में कोई सुई है नहीं पृथ्वी पर, ठीक है, ये माना गया। ठीक है। उसे उत्तर दक्षिण ध्रुव है, जहाँ से सुई गुजरती है ये दक्षिण ध्रुव, और इसके ऊपर ये उत्तर ध्रुव। ठीक है, साउथ नॉर्थ। ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है। दोनों में से एक अंतर, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, अपने चारों ओर घूमती, जो एक काल्पनिक रेखा। ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है। अब देखिए, ग्लोब पर दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक, एक तो ये हो गई जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जोड़ती है। एक क्या है? एक बीच से है, जैसे ये है, ये पृथ्वी है, एक इसको ऐसे बांटती है। ठीक है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, अब इसमें ये वाले भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है। दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, नीचे जितना है उतना ऊपर भी है। ठीक है। और ये बीच वाला 0 डिग्री, 0 विषुवत वृत्त। ये चीज है 3D में दिखाया गया है। ये जो है ये आधे में बांटा गया। ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का
सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये क्या है? ये अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं। ये यही से गोल गोल गई हैं। ठीक है। ये भी आगे गई हैं। ठीक है। ये क्या है? अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है। ये जो बीच वाला है ये 0 डिग्री को दर्शाता है। ठीक है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। पृथ्वी 360 है अगर पूरा गोला। ठीक है। तो इसका क्या है? 1/4। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4। इसका माप 360 का 1/4 कर दो, 9 × 36। ठीक है। मतलब 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। ठीक है। ये 90 होगा ऊपर वाला, इसको हटा दें। ठीक। ये ऊपर वाला क्या है? 90 डिग्री। नीचे नीचे जो होगा वो दिखाई नहीं दे रहा, वो भी 90 होगा, बीच वाला डिग्री। ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर, अगर अक्षांश लिखा जाएगा तो उसकी दिशा भी लिखा जाएगा। ठीक है। और दक्षिण को दक्षिण लिखा जाएगा। इसे देखो समानता से ऊ 60 में बना देंगे। दा दक्षिण, ऊ उत्तर। ठीक है। व्यक्त किया जाएगा उदाहरण के लिए। ठीक है। ये उदाहरण पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र में ठीक है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील। महाराष्ट्र चंद्रपुर में बेलो होरिजोंटे एक स्थान है। दोनों क्या है? एक ही अक्षांश पर 20 अंश पर स्थित है। ठीक है। दोनों 20 अंश पर। ठीक है। मान लो कोई चीज़ यहाँ है, कोई चीज़ यहाँ है। इसका कहने का मतलब ये है, दोनों यहाँ देख लीजिए, ये 20 अंश है। मान लो यहाँ ब्राज़ील का वो है और यहाँ भारत का, महाराष्ट्र का चंद्रपुर। ठीक है। और ये दोनों मिलाने वाली रेखा है, दोनों एक। ठीक। तो दोनों एक ही अक्षांश पर होंगे। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे और महाराष्ट्र का चंद्रपुर दोनों एक ही 20 अक्षांश पर है। ठीक है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में। ठीक है। चंद्रपुर कहाँ है? विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक है। एक उत्तर में एक दक्षिण में, लेकिन है क्या? एक ही रेखा पे है। ठीक है। कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। अब देखिए, ये पृथ्वी है, ये उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। ठीक है। अब 66 सही 1/2 डिग्री इधर दक्षिण होगा, एक तरफ उत्तर होगा। ठीक है। अब देखिए, ये 0 डिग्री है, ये विषुवत वृत्त है, ये 20 से लाइन गई। ठीक है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण है। जो उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर है वो कर्क रेखा कहलाएगी, जो दक्षिण में 23.5 डिग्री है वो मकर रेखा कहलाएगी।
सूर्य दिन में एक बार यहाँ पर सिर के ऊपर जरूर रहेगा, सीधी रेखाएं पड़ेगी, लंबवत लंबवत यहाँ पर चमकेगा, ठीक है। लेकिन ये जो होगा इसमें तिरछा तिरछा इसमें तिरछा यहाँ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध। अब इसी प्रकार इधर दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। और यहाँ पर तो एकदम हल्की रोशनी जाएगी सूर्य की, तो यहाँ उत्तरी शीत कटिबंध और यहाँ दक्षिणी शीत कटिबंध। और ये जो ये लाइन गई है इसे दक्षिणी ध्रुववृत्त, और ऊपर वाले में जो गई है इसे उत्तरी ध्रुववृत्त, ठीक है, उत्तरी ध्रुववृत्त। अब देखिए विषुवत 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, दाब बना है दक्षिण। 4 महत्वपूर्ण और अक्षांश है, समानांतर रेखाएं भी हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये अभी सब हम बता चुके हैं आपको। ये देखिए ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री 66.5, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रैक्टिकल करके बताया गया है कि कोई टार्च है अगर सीधा डालेंगे तो थोड़े क्षेत्र में प्रकाश पड़ेगा, कोई सीधे कागज में लंबवत करके टार्च मारेंगे तो थोड़े में और ज़्यादा। लेकिन इसी कागज को आप हल्का तिरछा कर देंगे तो इसका क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और रोशनी भी कम तेज होगी, क्षेत्र अधिक हो जाएगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर, कर्क रेखा और मकर रेखा अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये इन दोनों के बीच कर्क रेखा एवं मकर रेखा के अक्षांशों, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। सूर्य वर्ष में क्या होगा, एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होगा, मतलब हर स्थान पर कहीं ना कहीं जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में कि सिर के ऊपर ना हो, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक, इसीलिए यहाँ क्या हो, सर के ऊपर का मतलब लंबवत, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होगा। कर्क रेखा के इधर या मकर रेखा के इधर कभी भी दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ठीक है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होगा, टेम्परेचर मध्यम रहता है, ठीक है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत प्लस उष्ण मिला के क्या बना, शीतोष्ण कटिबंध बना, ठीक है। तापमान जहाँ ज़्यादा कम रहेगा वहाँ क्या, दाब बढ़ेगा, ठीक है, दाब ज़्यादा रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो दाब कम, अगर टेम्परेचर कम है दोनों उल्टा रहेगा, टेम्परेचर कम है तो दाब ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो दाब कम, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में क्या, ठंड बहुत होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम रहता है। यहाँ सूर्य 36 से ज़्यादा, 36 का मतलब हल्का फ्लैट रहता है, मतलब जैसे सूर्यास्त होता है ना वैसे रहता है, जैसे यहाँ अपने यहाँ सूर्यास्त के समय रहता है उतना ही वहाँ हमेशा दिखाई देता है।
इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है, अब देशांतर क्या है इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए जैसे तरबूज है, तरबूज को ऐसे 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 इस पार से उस पार ऐसे ऐसे काटोगे, कलियां निकाल लोगे, यही देशांतर रेखा है। ठीक है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त क्या अन्य जानकारी, इसे अन्य जानकारी क्या आवश्यकता होती है। आप देख सकते प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप हिंद महासागर, ये तो प्रैक्टिकल के रूप में बता रहा है। मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए अभी पूरी सही स्थिति नहीं जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में हो सकता है। और उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। ये 0 डिग्री क्या है, देशांतरी यामोत्तर है। ठीक है, देशांतरी यामोत्तर, ये देशांतरी यामोत्तर है। जो इसके अपोजिट है 180 डिग्री, ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब यहीं से डेट चेंज होती है जो 180 डिग्री है। ठीक है, अब ये भी 360 डिग्री होगा, टोटल 360 डिग्री होगा, इसलिए आधा 180 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है, कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में होती है। प्रत्येक अंश को अब जितने भी अंश है डिग्री हैं उनको क्या मिनट में, अब मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ दूरी ध्रुवों की तरफ क्या है, बढ़ने पर घटती जाती है। ठीक है, जैसे तरबूज की कली है वो क्या बीच में मोटी होगी, ऊपर नीचे पतली होगी। ठीक है, उसी तरह ऊपर नीचे ध्रुव होंगे, ध्रुव क्या उनके बीच की आपस में दूरी क्या कम होती जाएगी। जैसे ये यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, ये छोटी हुई, ये छोटी हुई, ये और छोटी हुई। ठीक है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुव पर एकदम यहाँ पर क्या ये शून्य हो गए। ठीक है, जहाँ सभी देशांतरी, यहीं पर सभी देशांतरी आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती, लेकिन ये जो ऊपर से नीचे ये देशांतर है इनकी लंबाई क्या होगी, लंबाई समान होगी, जो एक ही वही ज़्यादा होगी। लेकिन जो ये देशांतर की लंबाई सेम होगी। ठीक है, लेकिन जो ये गोल वाली है ये गोल वाले की कम ज़्यादा होगी। जो ऊपर की तरफ होगा वो छोटा होगा, जो बीच की तरफ होगा वो बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, विषुवत रेखा बीच वाली ये वाली सबसे बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन इनकी देशांतरी की ये सभी समान लंबाई होंगी, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन होता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कम ज़्यादा होती, इसीलिए मुख्य संख्याओं से व्यक्त करना कठिन होता है। ठीक है, तब सभी देशों ने निश्चय किया ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी बताएं। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री, और वो क्या है लंदन में ग्रीनविच वेधशाला है वहीं पर स्थित है। ठीक है, इसका मान 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम दोनों तरफ जाएंगे। 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ हमें जाना होगा गणना करते। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर से मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। 0 डिग्री इसके अपोजिट 180 डिग्री दोनों 2 भागों में बांटी समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व, अगर देशांतर उसके आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा
का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर ये दोनों एक ही लाइन पर हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पर हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश एवं समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के बनी ग्रिड को देखिए। ठीक है, अब ये ग्रिड को आप देख लें चित्र को। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री प्रैक्टिकल है अक्षांश। ठीक है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज कागज, ये प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा, ना समझ में है ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या में व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, ये आगे आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये देखिए, ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा कि आगे, ये पीछे। ठीक है, अब ये वेधशाला कहाँ गया, ग्रीनविच, ये ग्रीनविच, ये ग्रीनविच के इधर पश्चिम में माइनस होगा, इधर जाने में मतलब भारत की तरफ आने में प्लस होगा, इधर माइनस। ठीक है, अब ये कितने भागों में, ये 24 हैं। ठीक है, 360 को 360 डिग्री था, इसको 24 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 3 36, 5 2 24। ठीक, 15 29, कितना आया 15। ठीक, 15 डिग्री पर घंटे, एक घंटे में 15 डिग्री, 1 आवर बराबर 15 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, अब इसको 15 डिग्री को 60 से भाग दे दें। 15 एक 15 चौक 60, 1/4। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आगे समझाया गया होगा। देशांतर और सीमाएं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी परछाई होगी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, यामोत्तर पर स्थित दोपहर होगी। ठीक है, 0 डिग्री पर 0 डिग्री देशांतर है, अगर वहाँ एक जगह पर है तो पूरे देशांतर पर दोपहर होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व का चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के समय के आगे होगा। क्योंकि पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती, इसलिए जो भी स्थान ग्रीनविच के पूर्व में होंगे उनका समय प्लस होगा, जो उनके पश्चिम में है उनका माइनस होगा, उनका पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में, यही बता चुके हैं, 360 डिग्री घूम जाते हैं, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार
360 डिग्री। अभी देखो बता चुके हैं कितना, 24 घंटे। तो ये काट के कितना आ जाएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना, ऊपर डिग्री रख दो, 15 चौक 60। ठीक है, 4 मिनट, 4 मिनट बराबर, इधर लिख लो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। ठीक है, अब जितना आगे या पीछे हो उसी हिसाब से आपको देखना है। जैसे कह रहा है ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, तो 15 डिग्री पूर्व में, तो 15 चौक 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच से 1 घंटा आगे। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए पूरा कर दिएगा 15 चौक 60। इस तरह आगे भी देख लीजिएगा, 1 घंटा पीछे हो गया, ये पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, मतलब अपोजिट। इधर 0 डिग्री पर 12 बजेंगे, तो उधर अपोजिट में मध्य रात्रि होगी, और उधर मध्य रात्रि होगी, इधर दोपहर। इधर मध्य रात्रि होगी तो उधर 12 बजे। इसे किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर, तब दोपहर में उस समय घड़ी के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ठीक है, आप देख रहे हो देशांतरी या उत्तर पर सभी स्थानों के स्थानीय समय समान क्यों है। अब मानक समय क्यों माना जाता है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर होता है, स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। ठीक है, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा अवश्य। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर पर स्थानीय समय देश का मानक समय माना जाए। इसलिए बीच को स्थानीय समय माना। अगर इसको मान लेंगे तो इधर का समय कम ज़्यादा होगा, इसको मानेंगे तो इधर का कम ज़्यादा होगा, इधर का यहाँ से। ठीक है, 68 डिग्री ये है, 97 डिग्री ये है। इनका दोनों का अंतर निकाल लोगे और उसका मिनट से गुणा कर दोगे, तो आ जाएगा कितना अंतर आता है। ठीक है, जैसे 68, 97 से माइनस, इससे 68 घटा दो, कितना आ जाएगा 68। ठीक है, 29 आएगा लगभग। ठीक है, अब 29 का गुणा किससे, 29 डिग्री है, 4 से कर दो, 4 नहीं 36, 4 दूनी 8, 3 11। ठीक है, 116 मिनट। इस यामोत्तर रेखा की स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट। ये 82 डिग्री 30 करके 30 को मिनट ऊपर एक है, अगर 30 के ऊपर ये है तो इसको इंच बोलते हैं। ठीक है, मिनट बोलते हैं। अगर एक है मिनट, अगर डबल है तो सेकेंड। ठीक है, डबल होगा सेकेंड होगा। मानक यामोत्तर माना गया। इस यामोत्तर को स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, भारत में क्या 82 को माना जाए, इसे भारतीय मानक समय के नाम से। अब ये देखिए, ये उदाहरण बताया है, ये पढ़ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ 2 बजे दोपहर है, भारत के समन्वय मैच 3:30 बजे शुरू हो, देर रात्रि में समाप्त हो। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच 82 डिग्री पूर्व स्थित है। यहाँ समय के 5 घंटा 30 मिनट आगे, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में इसमें 5:30 जोड़ दोगे तो 7:30 आ जाएगा। ठीक है,
कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। कारण क्या है? वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय है, जो पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र के 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, ये लेसन समाप्त होता हुआ। अब आगे क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न देख लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करते चलिए। अब पृथ्वी का सही आकार क्या है? ठीक है, पहला तो इसमें क्या है? पृथ्वी का आकार क्या है? उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी है, यही लिख देना। ठीक है, ग्लोब क्या है? ग्लोब, ग्लोब के बारे में लिख लो। ग्लोब पृथ्वी का वह प्रतिरूप है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जो एक वास्तविक प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जो चीज रियल में है उसी स्केल पे पृथ्वी पर दर्शाता है। ठीक, कर्क रेखा का अक्षांशी मान बस 23.5 डिग्री उत्तर लिख लीजिए। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध लिख लीजिए। उष्ण, शीतोष्ण, शीत कटिबंध। उष्ण हो गया कर्क और मकर रेखा के बीच, शीतोष्ण कर्क और मकर के उधर उत्तर, नीचे दक्षिण। कर्क और मकर के उत्तर और दक्षिण के आगे जो शीतोष्ण। ठीक है, 66.5 तक वो क्या होगा? शीतोष्ण हो गया। फिर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में देखिए। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं देशांतर हो गई। ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण को जोड़ने वाली रेखाएं क्या हो गई? देशांतर। विषुवत से उत्तर एवं दक्षिण में समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा। ये क्या है? ये अक्षांश है और ये अक्षांश है। ठीक है, फिर से देख लो। ये पृथ्वी है, ये विषुवत हो गई। ठीक है, ये अक्षांश। ठीक है, ये अक्षांश रेखा जो यहाँ उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, ये क्या है? ये देशांतर हो गए। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध को क्यों प्राप्त करती है? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क और मकर रेखा के बीच वर्ष में एक बार क्या सूर्य लंबवत होता है, इसीलिए। बस इतना लिख दो, हो गया। जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ठीक है, क्योंकि भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। हो गया। और भारत 82.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, यही करना। अब आगे देख लो। प्रमुख यमोत्तर का मान 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या, देशांतरों की कुल संख्या बता दो 360, देशांतर 360 हो गए। दक्षिण ध्रुव तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी रेखाओं का। ठीक, ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों, समानांतर रेखा एवं देशांतरी अवंतर का। खाली स्थान भरें। मकर रेखा पर स्थित है। क्या स्थित है? मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? यही पूछना चाह रहा है। 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिण। भारत का मानक एवं उत्तर 82.5 लिख लो।
82.5 डिग्री। 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता था? इसको लिख दो, प्रमुख यामोत्तर। प्रमुख यामोत्तर, ठीक है। देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ घटती जाती है? ध्रुवों की तरफ। ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। हो गया ये चैप्टर, हो गया। इसको पढ़ना हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। कल की क्लास में अगले चैप्टर को देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।